हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बीडी ग्लोबल स्कूल पे आया हूँ और ये अक्षड़ा के पास है। और यहाँ आज जो है ये काशीराम की जयंती मनाई जा रही है और हमारे साथ कुछ लोग हैं और इन लोगों से परिचय लेते हैं और जानते हैं माननीय काशीराम जी के बारे में। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतराम अम्बेडकर, ग्राम प्रधान कैथोलिया लाला। आज वाम से DS4 और बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे आज इस क्षेत्र के सम्मानित धम्म बंधु और सम्मानित महिलाएं मिशन को लेकर के, भारतीय संविधान को लेकर के हम सब अपने राय को मिलाते हुए आज बीडी ग्लोबल में एक विचार गोष्ठी के रूप में हमारी संख्या लगभग 500 में रहेगा, जो हम लोग मिशन पे चलेंगे और भारतीय संविधान को मानते हुए मान्यवर कांसीराम साहब को हम सब अपने अपने समाज के सुधारक मानते हुए आज विचार गोष्ठी करेंगे और हमारे समाज के लिए, हमारे महिलाओं के लिए अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सत्ता हो, चाहे समाज के कुरीत लोग हों, मनवादी हों, उनसे संघर्ष करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, हैं और रहेंगे। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं दलित उत्थान समिति बहादुरपुर का महामंत्री हूं। और आज बीडी ग्लोबल विद्यालय में जो है मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पे सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं और बहुत धूमधाम से इनका जयंती मनाया जाएगा। और मैं मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन परिचय पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा। मान्यवर कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को खासपुर जिला रोपड़ राजस्थान में हुआ था। ये इनके पिता का नाम हरि सिंह था, इनके माता का नाम बिशन सिंह कौर था। और ये परिवार जो है दलित सिख परिवार में थे। इनके पिता अल्प शिक्षा प्राप्त किए थे, फिर भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देने का काम किया है। और शिक्षा देने के साथ साथ इनको पढ़ाने का काम किया है। मान्यवर कांसीराम साहब को इन्होंने राजकीय जिला महाविद्यालय रोपड़ से BSc की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है इन्होंने DRDO में जो है DRDO में इनको जो है वैज्ञानिक पद पे नौकरी प्राप्त हुई। और नौकरी करते करते इनको एक दिन दीना भाना नाम के एक व्यक्ति ने मिला, एक कर्मचारी थे। और उन्होंने जो है दीना भाना जी ने उनको एक इनहेलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक दिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित थी। और उसको उन्होंने मान्यवर कांसीराम जी ने पढ़ा, कई बार पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है उनके दिल दिमाग में जागृति आई और उन्होंने समाज के लिए जो है बहुत प्रेरित हुए। और समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने उसी दिन से अपने परिवार के लिए जो है एक पत्र लिख दिया। 24 पन्ने का एक पत्र लिखा अपने परिवार के लिए कि आज से ही जो है मैं समाज के लिए काम करूंगा और अपने घर परिवार के किसी भी आयोजन में जो है सम्मिलित नहीं होऊंगा और किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में या परिवार से जो है मेरा जो है रिश्ता टूट गया है। और मैं अब अपने पूरे बहुजन समाज के लोगों को जो है अपना परिवार मानने लगा हूं। और इसी तरह से जो है उन्होंने पूरे बहुजन समाज के लिए काम किया और काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों द्वारा संगठन बनाने का प्रयास किया। और धीरे धीरे उन्होंने प्रयास करके एक सामाजिक संगठन के रूप में DS4 का गठन किया। DS4 का नाम, मैं दलित उत्थान समिति का संरक्षक हूँ। आज बीडी ग्लोबल अक्षड़ा में बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम जी का
जन्मदिन बनाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। यहाँ धीरे धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं। कांसीराम साहब अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा और बीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जो है सहायक वैज्ञानिक पद पर उनका जो है चयन हुआ। वो 6 वर्षों तक नौकरी किए तो किस्मत और समाज को ये मंजूर था कि आपको इस समाज की आवश्यकता है। तो दीना भांगा नाम का जो है एक कर्मचारी जो है उनको एक पुस्तक दिया जिससे वो प्रेरित होकर के जो है समाज के उत्थान के लिए ये 85% जो हमारी आबादी है पिछड़ा समाज दलित के उत्थान के लिए उन्होंने नौकरी से परित्याग कर दिया और समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना योगदान किया। पहले उन्होंने वामसेफ की रचना किया, इसके बाद DS4, फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उन्होंने अपने जीवन में इतना त्याग किया, पैदल चल कर के, गाड़ी से चल कर के, साइकिल से चल कर के, गांव-गांव जा कर के मीटिंग करते थे कि आप लोग जो है एकत्रित हो जाइए, संगठित हो जाइए, संघर्ष करिए, जिससे हमारा जो अधिकार है संविधान में बाबा साहब ने लिख कर के दिया है उस पे जो है समर्पित होकर के हमको जो है आगे बढ़ना है और संघर्ष करके अपने अधिकारों को जो है लेना है। जो बाबा साहब ने संविधान में जो है लिख करके जो है दिया है वो कौन लेगा, हम ही लोग लेंगे, हम ही लोगों का अधिकार है। इस तरीके से जन जन में चेतना भर करके उन्होंने इतना त्याग किया, बिला खाए बिला नहाए बिला सोए हुए संघर्ष करना शुरू किया और अंततोगत्वा जा कर के उनको जो बाबा साहब का मिशन था उसको आगे बढ़ाने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। तब जा कर के 1984 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसी की देन है कि हमारी बहन मायावती इस संविधान में 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिसका उदाहरण ये सारा श्रेय भीमराव अंबेडकर के कदमों पर चलते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने सफलता प्राप्त किया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं गिरीश चंद, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी नगर। आज मान्यवर कांसीराम साहब का दलित उत्थान समिति बहादुरपुर की तरफ से मनाया जा रहा है BD ग्लोबल अखसड़ा चौराहे पे। मान्यवर साहब ने एक बात कहा था कि न्याय चाहिए तो शासक बनिए। हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है और हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब जो हमको रास्ता दिखाए हैं, माननीय कांसीराम साहब ने जो रास्ता दिखाए हैं, हम उस रास्ते पे चलते हुए समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज को शिक्षित बनाएंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को हम अपने देश के, अपने समाज के विकास में सबका योगदान चाहते हैं। साथियों जय भीम। मैं सुरेंद्र कुमार आज़ाद, दलित उत्थान समिति संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ और आज यहाँ BD ग्लोबल एकेडमी अखसड़ा चौराहे पर ये मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती का कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग के साथ हम लोग धूमधाम से मान्यवर कांसीराम जी के जयंती को मना रहे हैं और आगे भी हमेशा भी ऐसे मनाते रहेंगे ताकि हमारे समाज में एक अच्छी क्रांति आ सके।